Good morning, my dear students. How are you all today? I hope you all are fine and staying healthy at home. Students, today we will revise the chapter number 5, factors and multiples. So, what are the factors and what are the multiples we will revise today? Firstly, we will revise multiples. We have studied about multiples. What are the multiples? When we multiply two numbers, we get its product. The product is a multiple of both the numbers which we are going to multiply. Let us take an example. Here I am multiplier 5 multiplied by 3. Answer is 5 3s are 15. यहाँ ये जो 15 है ये 5 का मल्टीपल भी है और 3 का भी मल्टीपल है. मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर. जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा या तो नंबर से बड़े होते हैं या नंबर्स के बराबर होते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज मैं 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं इसे हर एक नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे? यस, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1. सो हम मैं इसे सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करूंगी. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. सो यू कैन सी व्हेन वी मल्टीप्लाई 2, जब मैं 2 को नेचुरल नंबर्स चाहे वो कोई सा भी हो, वो 100 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, जब मैं नेचुरल नंबर से किसी पर्टिकुलर नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई विल गेट इट्स मल्टीपल. मैं इसके मल्टीपल फाइंड आउट कर पाऊंगी. इससे मैं 2 से सारे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ 2 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं. अगर मैं कोई और नंबर लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ ले रही हूँ 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. यहाँ ये 5 10 15 किसके मल्टीपल हुए? 5 के. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद एनी अदर नेचुरल नंबर वी गेट इट्स मल्टीपल्स. हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीपल्स ले सकते हैं. कंटिन्यूसली अगर हमें 5 के 5 मल्टीपल्स चाहिए तो हम 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसके 5 मल्टीपल्स ले सकते हैं. Now what are the facts of multiples? Here are some facts about multiples. First one is each number is a multiple of itself. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप मल्टीपल फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो पहला मल्टीपल नंबर खुद होता है. जैसे 5 1 जा 5, 5 का मल्टीपल 5 भी है. सेकेंड इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. सभी नंबर्स 1 के मल्टीपल हुए. 1 1 जा 1, 1 2 जा 2. तो यहाँ हर चीज में 1 प्रेजेंट हो रहा है और सारे नेचुरल नंबर 1 के मल्टीपल्स होते हैं. 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. 0 भी सभी नंबर्स का मल्टीपल है. आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल गेट द 0 ओनली. 5 0 जा 0, 6 0 जा 0. सो 0 मल्टीप्लाई में भी है और मल्टीपल में भी है. सो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ, जो कि मैंने आपको अभी बताया. कोई भी नंबर है उसका पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. जैसे 6 1 जा 6, 100 1 जा 100, 99 1 जा 99. सो मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर आर इनफाइनाइट. किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं. आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को 1000 लाख करोड़ किसी चीज से भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अनलिमिटेड मल्टीपल्स किसी भी पर्टिकुलर नंबर के फाइंड आउट कर सकते हैं. Sixth is a multiple of a number can be exactly divided by it without leaving a remainder. एक मल्टीपल जो होता है वो उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है जिसका वो मल्टीपल होता है. जैसे मैंने आपको बताया 5 3 जा 15. यहाँ ये जो 15 है ये 5 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है. इसका मतलब यह है 15 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. अगर ये 5 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 3. कोई रिमाइंडर ही नहीं रहेगा. और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5. यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा. दैट मीन्स अ मल्टीपल इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय इट्स नंबर. जिसका वो मल्टीपल होता है, जिस नंबर का वो मल्टीपल होता है उस नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, कम्प्लीटली डिवाइडेड हो जाता है विदाउट लिविंग एन रिमाइंडर. Now we will see common multiples. When you are find out the multiples of two numbers, two given numbers, the multiples which are common in both the numbers are called common multiples. Let us see example. मैं यहाँ 5 और 3 के multiples लूंगी. 5 के multiples कौन कौन से हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 27, 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। अब हम यहाँ देखिए कॉमन मल्टीपल्स आर द सेम मल्टीपल्स। हमें देखना है इन दोनों में सेम मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? आप देखेंगे यहाँ भी 15 आ रहा है और यहाँ भी 15 आ रहा है, उसके बाद आपका यहाँ 30 आ रहा है, उसके बाद यहाँ 30 आ रहा है। अगर आप 3 के और भी मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे तो आप देखोगे कि 45 भी एक कॉमन मल्टीपल है 5 और 3 में। तो हमें देखना है, ये तो हुए कॉमन मल्टीपल्स आपके। इसके बाद आता है LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट नंबर ऑन द इन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स। जो आपका लीस्ट मल्टीपल होता है, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल जो होता है दो नंबर्स में, इट इज कॉल्ड द LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो कॉमन मल्टीपल्स है 15 एंड 13 बोथ द नंबर्स, लेकिन लीस्ट कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है? 15 और 13। यस, दिस इज 15। तो जब हम मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं तो हम LCM फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं, जो हम निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने लगे तो आप किसे फाइंड आउट करोगे? आपको पता है मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। आप कब तक मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते रहोगे? सो वी विल टेक द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम मल्टीपल्स में हमेशा सबसे छोटा नंबर लेते हैं, और यहाँ कॉमन मल्टीपल है 15 एंड 30 और लीस्ट जो है वो है 15। So common multiple of 5 and 3, LCM of 5 and 3 is 15. Now we will revise what are the factors. When we multiply two numbers, the numbers which we are going to multiply are called the factors of that number which we get after the multiplication. यहाँ हम two numbers ले रहे हैं, अगेन मैं सेम एग्जाम्पल ही ले रही हूँ आपको क्लियर करने के लिए। 5 3 जा 15। जैसा कि मैंने मल्टीपल्स में बताया, 15 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है, लेकिन यहाँ 5 और जो 3 है ये फैक्टर्स कहलाते हैं 15 के। दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द नंबर इनटू पोर्शन। हम यहाँ क्या करें, इस नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे, ऐसे नंबर्स में हम इन्हें डिवाइड करेंगे जिन नंबर से ये हमारा 15 पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। नाउ हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। 1 के फैक्टर क्या होंगे? 1 ओनली। 1 तो 1 से ही डिवाइड होगा। 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है 1 में। 2 कौन कौन सी टेबल्स में आता है? 1 की टेबल में 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 2 की टेबल में 2 1 जा 2। 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये 1 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है। तो आप देख रहे हो, मैं फैक्टर्स को अप टू दैट नंबर, मैं उस नंबर तक फैक्टर्स को फाइंड आउट करती हूँ जहां तक जिस नंबर के मैं फैक्टर्स निकाल रही हूँ। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग इन रिमाइंडर। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो आपके नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं देते हैं। यहाँ 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, या 2 भी 4 को डिवाइड करता है, 1 भी 4 को डिवाइड करता है। मैं 5 के फैक्टर्स ले लेती हूँ। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 5। ओनली 2 फैक्टर्स आर हियर, सो दीज आर द फैक्टर्स 1 एंड 5। अब बात करती है फैक्ट्स ऑफ फैक्टर्स में। नाउ हियर आर द फैक्ट्स ऑफ फैक्टर्स। First one is 1 is a factor of every number. As I have told you and as I have written at the board also, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, 1 जो होता है वो सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है। जिसमें मैंने बताया 1 का फैक्टर 1 भी है, 2 का फैक्टर 1 और 2 है, 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3। तो 1 देखे आप कॉमन फैक्टर है ईच नंबर का, तो 1 तो आपके सभी नंबर्स का एक फैक्टर होता है कंपल्सरी। सेकेंड इज ईच नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मैंने अभी बताया आपको, आप फैक्टर अप टू दैट नंबर, हम फैक्टर को उस नंबर तक फाइंड आउट करते हैं, इसलिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। When a number is divided by any of its factor, there is no remainder.
ये भी मैंने आपको बताया है, जब आप किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो वहां कोई रिमाइंडर नहीं होगा। यहाँ आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से, या 3 को डिवाइड करोगे 3 से, या 4 के फैक्टर्स होते हैं आपके 1, 2, 4, यहाँ 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो भी आपका कोई रिमाइंडर नहीं होगा। नाउ वी विल सी what are the common factors. When we find out the factors of two given numbers, the numbers which are common, the factors which are common in both numbers are called common factors. Suppose मैं 6 और 9 के factors पहले find out करूंगी। 6 के factors ये 1 से divide हो जाएगा। Up to that number we have to find out the factors. हमें 6 तक वो factors find out करने हैं, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकर चलेंगे। 1 से divide हो जाएगा, 2 से भी divide हो जाएगा, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता। अब ये 6 की टेबल अपनी ही टेबल में आएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर खुद होता है, इसके आगे हमें फैक्टर निकालने की नीड है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका 9 के फैक्टर्स, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 3 से हो जाएगा, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 किसी से नहीं होगा, ये होगा सिर्फ 9 से। अब आप इनमें देखेंगे कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो है आपका 1 और एक है आपका 3। आप देख सकते हो यहाँ 2 फैक्टर्स कॉमन है, लेकिन हमें यहाँ ढूंढना है HCF। व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने जैसे आपको बताया फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं, अप टू दैट नंबर होते हैं, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। जब फैक्टर्स आप लिमिटेड होते हैं, काउंट कर सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करते हो जो कि कॉमन है, हाईएस्ट फैक्टर दोनों नंबर्स में। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? द नंबर, द हाईएस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द बोथ द नंबर्स विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपके दोनों नंबर्स को 6 और 9 को डिवाइड कर दे विदाउट लिविंग एन रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर छोड़े बिना। अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इन दोनों में से हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 3। अब 3 भी आपके 6 को डिवाइड कर देता है 2 टाइम्स। 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। और 9 को भी डिवाइड कर देगा 3 टाइम्स। 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 3 9। यानी 3 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो आपके 6 और 9 को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 6 और 9 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम्स नंबर। So what are the odd numbers and even numbers? I have told you the numbers which are the multiples of 2 are called even numbers, and the numbers which doesn't divisible by 2 are called odd numbers. Let us show you example like 36, 42, 16। मैंने आपको बताया था अगर 1 डिजिट पे आपके 0, 2, 4, 6, 8 हो, या कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल हो। आप देख रहे हो यहाँ 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 6 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दे ऑल आर इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? अगर 1 डिजिट पे आपका 1, 3, 5, 7, 9 हो, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, लाइक 37, लाइक 49, 63। आप देख रहे हो 1 डिजिट पे क्या है? 3, 9, 7। सो दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं। और ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते या 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं, वो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। लीविंग द रिमाइंडर, इट विल लीव अ रिमाइंडर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? The numbers which have exactly 2 factors, the number itself and other than number itself is 1. ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 जो कि सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, और एक नंबर itself। या आप दूसरे वे में कह सकते हैं, मैं यहाँ एक सैंपल ले रही हूँ, जैसे 5 ले लिया मैंने। 5 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 5 अपने आप से ही डिवाइड होता है, इसलिए 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 और 5। तो एक ऐसा प्राइम नंबर एक ऐसा होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ या अदर देन नंबर इटसेल्फ इज 1। यानी कि 1 जो कि कॉमन फैक्टर होता है हर किसी नंबर का, और द नंबर इटसेल्फ।
ऐसे 2 ही फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अगर किसी नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। लाइक 6 कौन कौन से नंबर से हमें फैक्टर्स कहाँ तक फाइंड आउट करने होते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स अप टू दैट नंबर, अप टू दैट द गिवन नंबर। हमें उस गिवन नंबर तक फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड नहीं होता, 6, 5 से भी नहीं होगा, आखिर किससे होगा? 6। तो अप टू दैट नंबर फैक्टर्स जो होते हैं हमारे लिमिटेड होते हैं। यहाँ 6 के कितने फैक्टर्स है? 4। ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड हो जाएगा। तो द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। एक नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो नंबर खुद होता है। तो 6 तक निकल गए हमारे। तो ये लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं 6 के। तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज को प्राइम्स एंड ट्विन प्राइम नंबर। पहले देखेंगे को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 1 फैक्टर एज कॉमन फैक्टर। उनका जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है। जैसे कि मैंने ले लिया 9 और 7। 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 एंड 9, और 7 के फैक्टर्स होंगे 1 और 7। बट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। सो द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही होता है जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे नंबर्स को आप कहते हैं को प्राइम नंबर। एंड ट्विन प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द ट्विन प्राइम नंबर्स? जैसा कि नेम से शो हो रहा है, ट्विन प्राइम, ऐसे 2 प्राइम नंबर्स विच हैव द डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, जो कंटिन्यूअसली हो, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। पेयर देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के। लाइक 3 एंड 5। आप जब 5 में से 3 लेस करोगे तो 2 आता है ना। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स में 2 का डिफरेंस है और दोनों ही प्राइम नंबर्स है, सो दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट आ गया आपका 11 एंड 13। 11 भी अपनी टेबल में आता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। 13 भी अपनी टेबल से ही डिवाइड होता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। सो इनका भी एक पेयर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन प्राइम numbers. Students, now we will revise the divisibility rule of some numbers which we have studied in previous modules. Divisibility rule by 2. What is the divisibility rule of 2? Divisibility rule of 2 है, अगर आपके वंस डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो the number is divisible by 2. Like 36, देख रहे हो वंस डिजिट पे 6 है, या 488, या 1 डिजिट पर 8 है, या 508, या 504 ले लीजिए आप। यहाँ पर क्या है? 4 है। तो आप देख रहे हैं 6, 8, 4। अगर 1 डिजिट पर आपका 0, 2, 4, 6, 8 है तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 3 का क्या है आपका? अगर सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर आपका नंबर्स का सम है, जैसे 36 है, अगर आप उन दोनों डिजिट्स का सम करते हो 3 + 6 तो आपका आता है 6 + 3 इज 9। अगर ये नंबर जो सम आया है आपके 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो 36 भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 तो 3 की टेबल में आता है, दैट मीन्स 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ बाय 5, ये तो बहुत ही इजी है। अगर वंस प्लेस पर 0 या 5 हो किसी भी नंबर के, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो या 7 डिजिट नंबर हो, अगर आपके 4, 5, 0 3 डिजिट नंबर में भी अगर आपके वंस डिजिट पर 0 या 5 हो तो आपका वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। दे आर डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट इज 6। 6 की कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि आपका जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल लिया था 1728। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? वंस पर 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और सम करने पर अगर नंबर जो ऐसा आ रहा है जो डिविजिबल है 3 से, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 8 18। सम तो आ रहा है मेरा 18,
और 18 तो 3 की टेबल में आता है। सो इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, इट इज जस्ट सिमिलर एज 3 की तरह ये। अगर आपका जो सम है डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ 6 3 3 6। मैंने यहाँ सम किया 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18। 18 तो 9 की टेबल में आता है। 9 2 ज़ा 18। सो इट इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सम करके देखा है ना हमने। नेक्स्ट है 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स इज इजीएस्ट। आप क्या कह सकते हो, अगर आपके वंस डिजिट पे 0 आ रहा है तो आपका नंबर इज डिविजिबल, लाइक 10, 490, 306, 3650 एक्सेट्रा। आप देख सकते हो वंस डिजिट पे 0 आ रहा है, सो दे ऑल आर डिविजिबल बाय 10। सो अंडरस्टूड students, I hope you all have understood the concept of prime numbers, even in odd numbers, co-primes and twin prime numbers, and LCM and HCM also. Do your revision in your notebook, do the sums of revision, and do the practice of all the questions out there. Till then, goodbye, take care and study well.